Hello everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. Taking another lecture of community medicine. In the previous lecture we have started the topic family planning and various methods of contraception, and we have seen the classification in which we have completed its first part, that is barrier methods of classification. So today we will see IUDs, that is intrauterine devices. Friends, this is a very important topic as इसे हम गायनेकोलॉजी में भी पढ़ते हैं और PSM में भी पढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है. एंड अमंग ऑल दीज IUDs इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. सो जैसा नाम से इंडिकेटेड है कि जो IUDs होती हैं ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं विच आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. टाइप्स, ये बेसिकली दो टाइप की हैं. फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड मेडिकेटेड. Non-medicated, also known as inert IUDs, made up of polyurethane polymer first generation IUDs. So जो non medicated type है उसे हम inert IUDs भी कहते हैं, और ये IUDs जो हैं वो polyurethane या polymer की बनी होती हैं एंड इसमें बेसिकली first generation IUDs आती हैं. Second medicated, bioactive IUDs release metal ions and hormones, second and third generation IUDs. So medicated IUDs को हम bioactive IUDs भी कहते हैं और ये metal ions या hormones की बनी होती हैं and इसमें second and third generation IUDs आती हैं. So this is all about its classification. First generation IUDs. So appear in different shape and sizes, लूप्स, स्पाइरल्स, कॉइल्स, रिंग्स. सो जैसा हमने पढ़ा कि जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं उन्हें ही फर्स्ट जनरेशन IUDs कहते हैं. तो ये भी पॉलीयूरिथेन या पॉलीमर की बनी होंगी और ये अवेलेबल हैं डिफरेंट शेप और साइजेस में अवेलेबल होती हैं, जैसे लूप्स, स्पाइरल्स, कॉइल्स, रिंग्स फॉर्म में. एग्जाम्पल, लिपे लूप्स इज बेस्ट नोन एंड कॉमनली यूज्ड. सो अमंग ऑल दीज IUDs जो लिपेज लूप है वो बेस्ट और कॉमनली यूज्ड फर्स्ट जनरेशन IUD है. एडवांटेजेस क्या हैं फर्स्ट जनरेशन IUDs के? लार्जर लूप्स सुटेबल फॉर मल्टीपेरस. जनरेशन IUD जैसे हमने देखा कि इसके डिफरेंट फॉर्म शेप में अवेलेबल होती हैं, तो इनके लार्जर शेप की वजह से जो मल्टीपेरस वुमेन है, जैसे जिन्होंने एक बार से ज़्यादा बर्थ दिया है, तो उनमें भी ये डिवाइसेस जो है वो सुटेबल होती है. डिसएडवांटेजेस, हाई रिमूवल रेट ड्यू टू साइड इफेक्ट्स, पेन एंड ब्लीडिंग. सो इसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स जैसे पेन और ब्लीडिंग की वजह से तो इसका जो रिमूवल है उसे जल्दी करना पड़ता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. सो हमने फर्स्ट जनरेशन IUDs पढ़ा कि डिफरेंट शेप और साइजेस में अवेलेबल होती हैं. इनर्ट IUDs होती हैं. एग्जाम्पल, लिपेज लूप जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्स्ट जनरेशन IUD है. एडवांटेजेस, इसे हम मल्टीपेरस वुमेन में आसानी से यूज़ करते हैं. एंड डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स, पेन और ब्लीडिंग की वजह से इनका रिमूवल रेट जो होता है वो हाई होता है. नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन IUDs. इन 1970 न्यू अप्रोच वॉज मेड बाई एडिंग कॉपर टू IUDs. 1970 में एक न्यू अप्रोच आई जिसमें कॉपर आयंस जो है वो यूज किया गया IUDs को बनाने के लिए. कॉपर हैड स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट. तो सेकेंड जनरेशन जो IUDs होती है वो बेसिकली जो कॉपर रिलीजिंग IUDs होती हैं वो होती हैं, और 1970 में एक न्यू अप्रोच आई जिसमें कॉपर आयंस को यूज किया गया IUDs बनाने के लिए. कॉपर आयन क्यों यूज हुआ? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है. एग्जाम्पल देखें, अर्लियर डिवाइसेस जो पहले यूज होती थी एज अ सेकेंड जनरेशन IUDs, दे आर कॉपर 7, कॉपर T200. न्यूअर डिवाइसेस जो लेटेस्ट यूज होती हैं, इट इज कॉपर T220C, नोवा T, मल्टी लोड कॉपर 375. अब सेकेंड जनरेशन जो IUDs हैं उनका एडवांटेजेस क्या है? लो एक्सपल्शन रेट. सो इनका क्या है, जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से एक्सपल्शन रेट जो है वो कम है. लो इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, जैसा हमने फर्स्ट जनरेशन IUDs में देखा कि उसमें पेन और ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, बट वो सेकेंड जनरेशन IUDs में उसके कंपेयर में कम है. ईजी टू फिट इवन इन नलीपैरस वुमेन. येस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो कॉपर IUDs होती हैं वो साइज में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, तो इनको हम नलीपैरस वुमेन में भी ईजिली फिट कर सकते हैं.
जिन्होंने अभी भी कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड जनरेशन आईओडीज। हमने पढ़ा कि 1970 में इसका इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें कॉपर आयंस को यूज किया गया टू मेक आईओडीज। इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर 7, कॉपर T200 एंड इन न्यूअर डिवाइसेस इट इज कॉपर T220C, नोवा टी, मल्टीलोड कॉपर 375। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसके एक्सपल्शन रेट और इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स कम होता है एंड इट इज ईजी टू फिट इवन इन नल्लीपेरस वुमेन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। Next, third generation IUDs based on principle of releasing hormones. Commonly used devices Progesta, CERT, LNG20. So third generation IUDs जो होती हैं वो hormone releasing IUDs होती हैं और इसमें जो most commonly used होती हैं they are Progesta, CERT and LNG20. Advantages: have lesser side effects then copper IUDs, effective life of 10 years. So जो थर्ड जनरेशन IUDs हैं उनका साइड इफेक्ट सेकेंड जनरेशन से भी कम होता है, इफेक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है अप टू 10 years. So this is all about first, second and third generation IUDs. कि बेसिकली दो टाइप्स की IUDs होती है, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड को हम इनर्ट IUDs भी कहते हैं और इनमें फर्स्ट जनरेशन IUDs आती हैं। मेडिकेटेड को हम बायोएक्टिव आईओडीज कहते हैं, जिसमें मेनली कॉपर और हॉर्मोन्स की बनी होती हैं और इसमें सेकेंड और थर्ड जनरेशन आईओडीज आती हैं। देन फर्स्ट जनरेशन आईओडीज विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, एग्जाम्पल लिपेज लूप। इट हैज लार्जर लूप्स सुटेबल फॉर मल्टीपैरस वुमेन एंड ड्यू टू पेन एंड ब्लीडिंग देयर इज हाई रिमूवल रेट। सेकेंड जनरेशन आईओडीज बेसिकली कॉपर रिलीजिंग आईओडीज यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट एंड एक्सपल्शन रेट और इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स कम होता है। थर्ड जनरेशन आईओडीज हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होती हैं, कॉमनली यूज्ड आर प्रोजेस्टा, सर्ट एंड LNG20 एंड दे हैव इफेक्टिव लाइफ ऑफ 10 years. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ आईओडीज इन जनरल। सिंप्लिसिटी इन्वॉल्व्स नो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। सो आईओडीज जो होती हैं वो सिंपल टू यूज होती हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो होता है वो नहीं होता है। इंसर्शन टेक्स फ्यू मिनट्स ओनली एंड वंस इंसर्टेड रिमेन एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। सो जो इंसर्शन में फ्यू मिनट्स ही लगते हैं और एक बार इंसर्ट होने के बाद जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है तब तक ये यूट्रस में रिमेन रहती है। एक्सपेंसिव, सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रिवर्सिबल है, फ्री फ्रॉम सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, कोई भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ आईओडीज। सो आईओडीज के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि हम उन्हें कब यूज नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर सम एब्सोल्यूट एंड सम रिलेटिव कॉन्ट्रडिक्शंस। एब्सोल्यूट, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हो रही उस केस में, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई भी प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो उस केसेस में, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के केस में, CA ऑफ सर्विक्स और यूट्रस, अगर कोई भी कार्सिनोमा है सर्विक्स या यूट्रस का तो उस केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस: फर्स्ट एनीमिया, सेकेंड मेनोरेजिया, थर्ड फाइब्रॉइड्स, फोर्थ पुरलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज। मतलब जहाँ पे भी एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो रहा है, जैसे एनीमिक कंडीशन है, मेनोरेजिया बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इन सब केस में जो आईओडीज का यूज़ है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड लास्ट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईओडीज। सो फर्स्ट, ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं, इट मे कॉज पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है बहुत टाइम तक आईओडी के रहने की वजह से, यूट्राइन परफोरेशन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। So this is all about complication of IUDs. This is all about today's lecture. हमने IUDs पढ़ा, which is an important topic from gynecology point of view also and in PSM also. ये short या long form किसी में भी पूछा जा सकता है। Understood the topic. If you have any doubt, do comment in the comment section. जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि I daily upload one lecture which will be very useful to you. सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करें। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल, बाय बाय, सी यू टुमारो।